आदाब नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। 8 दिसंबर की सुबह गायत्री सिंह ने अपने पति से बात की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दोपहर करीब 3 बजे दोबारा फोन आया। इस बार आवाज में डर था। उनके पति ने बताया कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स उनका पीछा कर रहे हैं। फोन पर गोलियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी और फिर कॉल कट गई। इसके बाद सब कुछ ब्लैंक हो गया। ये बयान है गायत्री सिंह का। गायत्री टैंकर के चीफ ऑफिसर अनिल कुमार सिंह की पत्नी है। 8 दिसंबर को ईरानी सेना ने समुद्र से 16 भारतीय नागरिकों को बंधक बना लिया। अनिल सिंह उन्हीं 16 भारतीयों में शामिल हैं। जिस टैंकर को कब्जे में लिया गया है उसका नाम था वेलिएंट रोड। यह टैंकर दुबई स्थित कंपनी ग्लोरी इंटरनेशनल FZ LLC का था। टैंकर पर कुल 18 लोग सवार थे, 16 भारतीय जबकि बाकी बांग्लादेशी और श्रीलंका के नागरिक थे। सेलर्स ने आखिरी बार 8 दिसंबर को अपने परिवारों से बात की थी। उन्होंने बताया था कि ईरानी सेना उनका पीछा कर रही है और गोलियां चला रही है। इसके बाद सभी से संपर्क टूट गया। करीब 1 महीने के बाद 6 जनवरी को दोबारा संपर्क हुआ। तब पता चला कि ईरान ने सभी 16 भारतीयों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से 10 लोगों को स्मगलिंग के आरोप में जेल भेज दिया गया। इसके बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें टैंकर की खिड़कियों पर गोलियों के निशान और जहाज के अंदर बिखरा सामान साफ दिखाई देता है। घटना को 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन उन 16 भारतीयों के बारे में अब भी बहुत कम जानकारी है। उनके परिवार हर दिन इस इंतजार में रहते हैं कि शायद आज उनके बेटे, पति या भाई का फोन आ जाए। टैंकर के कप्तान विनोद परमार के भाई से कभी कभार बात हो पाती है। फोन की इजाजत सिर्फ कप्तान को है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में कुछ लोग घायल भी हुए थे। सभी 18 लोगों को एक ही कमरे में बंद रखा गया। बाथरूम जाने की अनुमति भी बंदूक की नोक पर मिलती थी। मोबाइल, लैपटॉप और निजी सामान जब्त कर लिया गया। 10 लोग ईरान की बंदर अब्बास जेल में हैं। बाकी 8 लोग अब भी जहाज में कैद हैं। उनके पास खाने को बस नाम मात्र का राशन बचा है। ईरानी अधिकारियों ने सिर्फ पानी दिया है। चीफ ऑफिसर अनिल सिंह भी जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी गायत्री कहती है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिल रही है। उनके बेटे ने PMO को 20 से 25 ईमेल भेजे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। गायत्री का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से उन्हें चैन की नींद नहीं आई है। जहाज पर मौजूद एक और इंजीनियर केतन मेहता का भी कोई अता पता नहीं है। उनकी बहन शिवानी बताती है कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि केतन अब जहाज पर नहीं है और ईरानी अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस खबर के बाद उनकी दिल की मरीज मां की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब सवाल ये उठते हैं कि पहला, ईरान ने इन 18 लोगों को बंधक क्यों बनाया? दूसरा ये कि उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का आरोप है कि टैंकर 60 लाख लीटर डीजल की तस्करी कर रहा था। हालांकि कप्तान का कहना है कि जहाज में सिर्फ लो सल्फर फ्यूल ऑयल था। ईरान ने सैंपल रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और जबरन टैंकर पर कब्जा कर लिया। टैंकर को ओमान की खाड़ी से ईरान के पोर्ट बंदरजास ले जाया गया है। सरकारी कार्रवाई की बात करें तो 12 दिसंबर को परिवारों ने सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से संपर्क किया। इसके बाद मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंचा। मंत्रालय ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी है और सभी को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि घटना के 1.5 महीने बाद भी 18 लोगों की स्थिति साफ नहीं है। 18 परिवार आज भी बस इसी उम्मीद में है कि सरकार उनके अपने लोगों को सुरक्षित वापस घर ले आएगी। अभी फिलहाल इस खबर में इतना ही। जरूरी अपडेट के लिए देखते रहिए द देश बोर्ड। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।